हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो बैल जो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसके प्रोबेशनरी ऑफिसर इंजीनियर की जो पोस्ट निकली हुई है PE की, उस पर बनाया गया है। बेसिकली इसके अंदर हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो CS की उसमें पोस्ट निकली हुई है उसके लिए। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर मेन चीज़ क्या है? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखें अगर हम तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस की ड्यूरेशन क्या होगी टोटल करने के लिए, तो ड्यूरेशन आपको मिलेगी 2 आवर्स की, 120 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। इन क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स की अगर हम बात करें तो 120 मार्क्स जो होंगे ये होंगे टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, बाकी के जो 30 मार्क्स होंगे ये होंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 आवर्स के लिए आपके पास में क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे? 150। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। तो लेवल की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्रिस JSE का एग्ज़ाम हुआ है अभी सेम वैसा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे गेट एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो फॉलो किया जाएगा और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन होंगे। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस का लेवल IBPS SOIT से थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा। क्वेश्चन के टाइप की अगर हम बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होने हैं। मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1 मार्क आपका करेक्ट आंसर के लिए होगा, 0.25 मार्क का आपका होगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें टोटल की जो क्वेश्चंस आपको करने हैं या फिर क्वेश्चंस जिस तरीके से आपको फेस करने हैं, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि गेट का एग्ज़ाम रहेगा या गेट के एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी आपको फॉलो क्या करनी है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए करने की, ज़्यादा टाइम उसके पीछे वेस्ट ना करें क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ पर अगर हम देखें तो, और टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर कम है। बेसिक बात यहाँ पे ये आती है कि क्वेश्चंस जो है वो है आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो क्रिस JSE के पेपर आप लोगों ने दिया है तो क्रिस JSE का पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर गेट एग्ज़ाम जो है आपका, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको आसानी से नेट पे मिल जाएंगे। तो ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, उन क्वेश्चन पेपर में वो वाले क्वेश्चंस, क्योंकि गेट का सभी आप जानते होंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका लेवल जो होता है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। तो उनमें वो वाले क्वेश्चंस देखिएगा जो 1 मार्क के हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ सेट कर लीजिएगा कि आप जो आंसर या फिर क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उनका आंसर आप लोग जो है वो आसानी से दे पाएँ। मतलब उसमें आपको ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में करने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाए। तो बेसिक यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको गेट वाला मिलने वाला है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना कि इजी लेवल रहेगा, और अगर इजी लेवल रहता है तो मिनिमम वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये तो है बेसिक के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, और यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मार्किंग जो होगी वो सही आंसर के लिए +1 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव अगर मार्किंग की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस में 0.25, मतलब 1/4 आपका जो मार्क होगा वो कट जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो इसका जो सिलेबस है ये काफ़ी मिलता जुलता है आपका क्रिस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था CIL का, कंप्यूटर के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था वही वाला जो सिलेबस है उसी को यहाँ पे यूज में लिया गया है। बस एक इसमें नई चीज़ जो इंक्लूड की गई है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है वो गेट एग्ज़ाम वाला एप्टीट्यूड जो है उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास में वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ से मेनली जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो इंटरप्ट पे बन सकता है, DMA जो है उस पर बन सकता है। इंटरप्ट और DMA से रिलेटेड वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाइपलाइनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसमें कैश मेमोरी जो है उसकी मैपिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो कैश मेमोरी मैपिंग का क्वेश्चन भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, वो हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो ये तो बात हुई आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे ये न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड हो, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर देना है। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डीप में वो पूछा हुआ हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजिटल लॉजिक है, यहाँ से बूलियन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, के मैप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एक्सप्रेशंस आपको दी जा सकती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गेट वगैरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा फ्लिप फ्लॉप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिक पार्ट है, यहाँ के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये ईजी लेवल के रहेंगे थोड़े। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एफएसएम वाले फाइनाइट स्टेट मशीन जो होती है आपकी, फाइनाइट ऑटोमाटा, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं और वही क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा सेट थ्योरी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इतना टाइम ना हो कि इनको कवर कर पाएँ तो एक चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा कि गेट एग्ज़ाम जो है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड का इस साल वाला जो आपको पेपर है वो अगर कहीं से मिल पाए आपको, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने उसका PDF भी डाउनलोड किया होगा, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो क्रिस का एग्ज़ाम हुआ है वो वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के गेट के पेपर तो कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड का इस ईयर का पेपर, और साथ ही साथ जो क्रिस के जो क्वेश्चंस आए हैं इस साल अभी वाले जो एग्ज़ाम में, वो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा पेजिंग और सेगमेंटेशन वाला पार्ट ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस काफ़ी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कर्नल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट वाला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है। उसके अलावा फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कंपाइलर डिज़ाइन के फेजेस पे, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस हुआ, एनालाइजर जो है आपका। तो ये जो पार्ट हैं, जो फेजेस हैं एक कंपाइलर के, उन पे क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पे बन सकते हैं। साथ ही साथ कंपाइलर की वर्किंग पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन सा कंपाइलर बेसिकली यूज में लिया जाता है तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपाइलर की वर्किंग, कंपाइलर के फेजेस और कंपाइलर का यूज़, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उस पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन सकते हैं कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग HDLC जो है आपका लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग टाइप के आपके पास में मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स आप लोग देख लीजिएगा। जैसे स्पाइरल है, स्पाइरल मॉडल है, विन है, वाटरफॉल मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को आप लोग देख लीजिएगा। फेजेज आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके फेजेज पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाले पार्ट्स जो है ये अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर मेन जो आपको ध्यान देना है वो है नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, ये जो हैं इन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो OLTP पे पूछा जा सकता है, OLAP पे पूछा जा सकता है डेटाबेस के अंदर। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड या फिर डेटा माइनिंग से रिलेटेड। तो डेटा वेयर हाउसिंग के जो वीडियोज़ है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। नॉर्मलाइजेशन के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। डेटाबेस के बेसिक या फिर की मैनेजमेंट जो है आपका, जो की जिसके अंदर यूज में ली जाती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डेटाबेस के आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे वीडियोज डेटाबेस के हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैक एंड क्यू के ऑपरेशन, स्टैक एंड क्यू, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टैक एंड क्यू के ऑपरेशन, उसके अलावा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की जो एल्गोरिथम्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टावर ऑफ हेनोई वाली जो प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके और भी हैं, जैसे लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, BST है, बाइनरी सर्च ट्री, उसके अलावा B+ ट्रीज है,
ट्रैकिंग है, जो आपके जो ट्रेसिंग होती है, जो विजिटिंग है, जैसे BFS की बात करें, अगर हम DFS की बात करें, BFS है, DFS है, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशंस जो है उन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टैक एंड क्यू जो है, इनके फीचर्स जो है उन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम्स के टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाए आपसे। तो ये वाला जो पार्ट है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लीजिएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क और आपका DBMS, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क के काफ़ी सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है वो IP एड्रेसिंग से रिलेटेड, IP एड्रेसिंग जो है उसी के साथ में IP के जो हेडर हैं वर्जन 4 वर्जन 6 हेडर जो है उनके पार्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेयर्स जो है आपकी TCP/IP लेयर है, लेयर आर्किटेक्चर और OSI लेयर आर्किटेक्चर, उन पे बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनमें से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है एक, तो एक आपका डेटाबेस है और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, इन तीनों को तो काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो टॉपिक्स है ये कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से आप कवर कर सकें। इसी के साथ आपके इस पेपर के अंदर जो हमने अभी जस्ट देखा कि 30 क्वेश्चन जो होंगे ये जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो आप एक काम कीजिएगा कि गेट के जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो वाले क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देखिए। उन क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, सेम वही टाइप यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो टफ या लेंदी नहीं होगा। क्वेश्चन जो रहेंगे वो ईजी लेवल के रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेसिस के क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे। IBPS SOIT या फिर सिंपल जो एग्जाम होती है बैंक PO वगैरह की कंप्यूटर से रिलेटेड, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे और करंट टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो रैंसमवेयर वाला जो पार्ट है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हो सकता है कि गेट के एग्ज़ाम जो है पेपर्स जो है उनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो एक बार कर ही लें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि और लोगों को भी पता लग सके। यहाँ पे हम लोग बेसिकली टेक्निकल जो आपके वीडियोज हैं वो अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। IBPS SOIT जो है उसके लिए हम लोग वापस से एक सेशन स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।